नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो जो आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था, ये आपका ब्रह्म समाज था। और ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। और इसकी स्थापना आपके पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, वहाँ पे हुई थी। और इसकी स्थापना आपके 1828 में हुई थी। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ आ गई है उसको समाप्त करना और एक ईश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। एक ईश्वरवाद का मतलब है एक ही ईश्वर है। और इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, बाल विवाह का भी विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया था, और अनुष्ठानों और जो बलि दी जाती थी उसका भी ये विरोध करते थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर्य समाज है इसकी स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और इसकी स्थापना आपके जो पाकिस्तान का जो लाहौर है वहाँ पे हुई थी। और इसकी स्थापना आपके 1875 में हुई थी। और ये भी आपका एक तरह से हिंदू सुधार आंदोलन था। और इसका उद्देश्य भी आपके हिंदू धर्म में सुधार करना था और वैदिक धर्म में जो को दोबारा से स्थापित करना था। और जातिवाद का ये विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, छुआछूत का भी विरोध करते थे, अवतारवाद, पशु बलि की भी ये निंदा करते थे। और जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना आपके 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और इसकी स्थापना भी आपके कलकत्ता में हुई थी। और इसका रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था कि वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना और सामाजिक समानता लाना और शांति को फैलाना। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना आपके 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। और 1882 में इसका मुख्यालय आपके अडियार में मद्रास में खोला गया था। तो जो अडियार है ये आपके मद्रास में स्थित है। और इस यहाँ पे 1882 में आपके इसका मुख्यालय खोला गया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था कि जो पूर्व और पश्चिम के बीच जो एक खाई बन रखी थी उसको कम करना। और इनका मानना था कि धर्म दर्शन विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि हिंदू धर्म की बुराइयों का पर प्रहार करना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो ब्रह्म समाज का जो मुख्य उद्देश्य था, जो हिंदू समाज में जो बुराइयां थी उसको समाप्त करना या उस पर प्रहार करना। बी ऑप्शन कह रहा है कि एक ईश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां उसको समाप्त करना और एक ईश्वरवाद का प्रचार करना, यानी एक ही ईश्वर है। तो इसमें ए और बी दोनों ही खत्म ठीक है। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो जो धर्म सभा है ये आपके ब्रह्म समाज की विरोधी संगठन था। और इसका जो उद्देश्य था, जिस जो सती प्रथा थी उसको भी ये सही ठहराता था। इसका जो जो कोई लोग विरोध करते थे तो उसको भी ये गलत ठहराते थे। तो ये एक रूढ़िवादी संस्था थी। और इसकी स्थापना आपके राधाकांत देव ने की थी। और ये स्थापना आपके 1830 में हुई थी। जो आर्य समाज इसकी स्थापना आपके लाहौर में दयानंद सरस्वती ने की थी और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आपके 1867 में आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और इसकी स्थापना जो हुई थी आपके जो भारत की जो वित्तीय राजधानी है बम्बई, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। जो तत्व बोधिनी सभा है इसकी स्थापना आपके कलकत्ता में 1839 में हुई थी। और इसकी स्थापना आपके देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। तो जो ब्रह्म समाज का जो विरोधी संगठन था ये आपका धर्म सभा था। और ध्यान रखना इसकी स्थापना आपके राधाकांत देव ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो धर्म सभा के जो संस्थापक थे ये आपके राधाकांत देव थे। और ये आपके ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था। और जो केशव चंद्र सेन है या इन्होंने आपके भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपके 1866 में की गई थी। और जो दयानंद सरस्वती थे ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। और इन्होंने भेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और इन्होंने स्वशासन की बात की थी, स्वराज्य की बात की थी, सुशासन की बात की थी। तो ये सारी बातें आपके दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले की थी। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है ये आपके इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और इन्होंने तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। और ब्रह्म समाज के भी ये संस्थापक रहे थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो 1829 में जो सती प्रथा का जो उन्मूलन किया था ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, या उनके द्वारा किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड कर्जन था ये इनका जो समय था ये आपके 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। और इन्हीं के समय बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और इसी समय लॉर्ड कर्जन के समय ही आपके बंग बंग आंदोलन भी हुआ था, स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। और जो लॉर्ड वेलेस्ली है इनका समय आपके 1798 से लेकर 1805 तक था, 1805 तक रहा था। और ये आपकी जो सहायक संधि थी उसके लिए जाने जाते हैं। और जो लॉर्ड लिट्टन है इन्होंने इनका जो समय था ये आपके 1876 से लेकर 1880 तक इनका समय रहा था। और लॉर्ड लिट्टन ने ही आपकी जो मुस्लिम आंग्ल प्राच्य महाविद्यालय थी इसकी स्थापना भी की थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो जो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम या उनका जो मूल नाम था ये आपका नरेंद्रनाथ दत्त था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1863 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, और 1902 में मृत्यु हुई थी। और इन्होंने आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और ये आपके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इनकी याद में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस में मनाया जाता है। जो बटुकेश्वर दत्त है ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे या क्रांतिकारी थे। और जो 1929 में जो भगत सिंह के साथ जो दिल्ली के जो सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था, इसमें आपके भगत सिंह के साथ आपका बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। और इस बम फेंकने के बाद इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो जो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था 1929 में। और इसमें राजा राम मोहन राय का प्रमुख योगदान रहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो महेश श्री कर्वे हैं ये आपके समाज सुधारक थे, और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राजा राम मोहन राय कहीं समय इन्होंने आपके जो ब्रह्म समाज थे इसकी स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ में स्थित मोमंडन मोमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने स्थापित किया था। जो मोमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये आपके अलीगढ़ में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1875 में शहीद अहमद खान ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अबुल कलाम आज़ाद है ये आपके क्रांतिकारी थे, पत्रकार थे, लेखक थे, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और 1922 या 23 का ध्यान नहीं मेरे को, 1923 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और ये कांग्रेस के सबसे युवा सदस्य थे या युवा अध्यक्ष बने थे। तो पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे। तो अबुल कलाम आज़ाद बने थे, और कब बने थे, 1923 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और 1940 से 1946 तक ये फिर कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष बने थे। और जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं ये अ, आपके कांग्रेस के जो उदारवादी दल के नेता थे। और ये आपके जो कांग्रेस जब स्थापना हुई थी उनके शुरुआती सदस्य थे। और ये आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ये आपके 1887 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कब बने थे, 1887 में। और कहाँ ये अधिवेशन हुआ था, ये आपके मद्रास में हुआ था। जो मोहम्मद अली जिन्ना ये आपके पाकिस्तान के संस्थापक है, और ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था। तो जो आर्य समाज इसकी स्थापना आपके दयानंद सरस्वती ने की थी, और ये स्थापना आपके लाहौर में हुई थी। और ये स्थापना आपके 1875 में हुई थी। और इसकी स्थापना आपके धार्मिक अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा के विरोध में के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो जो यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल जो मूवमेंट हुआ था ये आपके 1830 में हुआ था। और ये इस आंदोलन को जो चलाया था ये आपके हेनरी बिबियन डेरोजियो द्वारा चलाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है, और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी आपके राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और इन्होंने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और जो डेविड हेयर है ये आपके जो इन्होंने 1817 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी ये आपके डेविड हेयर ने ही की थी। और ये डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी तो ये आपके कलकत्ता में की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी ये आपके 1875 में हुई थी। और इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। और जो हेलेना ब्लातस्की और हेनरी ओलकार्ट थे इनके द्वारा स्थापना की गई थी। और 1882 में मद्रास के अडियार में इन्होंने अपना मुख्यालय खोला था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1895 में सबसे पहले जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने संविधान के निर्माण की मांग की थी सबसे पहले। और 1890 में जो पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया, मई दिवस मनाया गया। और ये पहली बार जो मजदूर दिवस मनाया गया था ये आपके यूएस में मनाया गया था। तो ध्यान रखना, मई दिवस जो मजदूर दिवस मनाया जाता है ये आपके 1890 से मनाया जा रहा है। और 1895 में आपके बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी या संविधान निर्माण की मांग की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं, पर उससे अलग होकर एक आमूल परिवर्तन आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। तो जो ईवी रामास्वामी नायंकर है ये आपके कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे थे या महात्मा गांधी के करीबी दोस्त रहे थे।
और इन्होंने महात्मा गांधी से अलग होके आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ईवी रामास्वामी नायंकर। और जो पी त्यागराज चिट्टी है आपके जस्टिस पार्टी से जुड़े थे, या इन्होंने जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी। और जो छत्रपति शिवाजी है आपके, इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और इन्होंने औरंगजेब के साथ संघर्ष किया था। और 1627 में आपके छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। और छत्रपति शिवाजी के दरबार में, या शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। और जो ज्योतिबा फुले थे ये आपके एक समाज सुधारक थे और इन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। और ये सत्य शोधन समाज की जो स्थापना की थी आपके 1873 में आपके महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधन समाज ने क्या प्रयास किया था? तो जो सत्य शोधन समाज, इसकी स्थापना आपके ज्योतिबा फुले ने की थी और ये आपकी स्थापना 1873 में पुणे में हुई थी। और इन्होंने दमी दमी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीचे जातियों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 में जो सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी आपके ज्योतिबा फुले ने की थी। और जो राजा राममोहन राय आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक है और इन्हें ही आपके आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। और या आधुनिक भारत का जनक बोले या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोले तो ये आपके राजा राममोहन को ही कहा जाता है। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपके समाज सुधारक थे, लेखक थे। और इन्हीं के प्रयास से आपके जो 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, या इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और ये आपके नारी शिक्षा के समर्थक रहे थे। जो श्री नारायण गुरु थे ये आपके भारतीय समाज सुधारक थे, भारत के प्रसिद्ध हिंदू संत थे। और ये आपके जो वाइकोम सत्याग्रह हुआ था, इसको गति देने का काम आपके श्री नारायण गुरु जी ने किया था। और इन्होंने मानवता के लिए एक नारा दिया था, मानवता की एक जाति है, एक धर्म है, एक ईश्वर है। और इस नारे को जो इनके जो शिष्य थे उन्होंने इसको बदल दिया था। इन्होंने इस नारे को उल्टा कर दिया था और इसके जो शिष्य ने जो उल्टा कर दिया था, इन्होंने बोला था कि ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई ईश्वर है। तो पूछ सकते हैं कि नारा किसने दिया था कि मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। तो ये नारा आपके श्री नारायण गुरु जी ने दिया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो जो ज्योतिबा फुले की जो मृत्यु हुई थी आपके पुणे में हुई थी और 1890 में इनकी मृत्यु हुई थी। दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो हुई थी आपके 1883 में, जो राजस्थान का जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुई थी। और ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। रामकृष्ण परमहंस की जो मृत्यु हुई थी आपके 1886 में कलकत्ता में हुई थी और ये आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और जो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी आपके 1833 में हुई थी और इनकी मृत्यु आपके ब्रिस्टल यानी यूके में हुई थी। तो भारत से बाहर जो मृत्यु हुई थी आपके राजा राम मोहन राय की हुई थी और कब हुई थी? 1833 में। और कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं आपके दयानंद सरस्वती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनको 1913 में भारत का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने भारत का जो राष्ट्रगान है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। और जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, इसको भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। जो जयदेव ये आपके लेखक हैं और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, या गीत गोविंद को लिखा था। और जो जयदेव थे आपके जो लक्ष्मण सेन थे उसके दरबारी कवि थे। जो कालिदास थे आप चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों में से सबसे प्रसिद्ध थे और ये आपके लेखक भी थे। और इन्होंने ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ये ध्यान रखना। और जो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखी थी इसकी आपके ये आपके दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो केशव चंद्र सेन थे ये आपके ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे और इन्होंने स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, विधवा विवाह के विरोधी थे और सती प्रथा के भी विरोधी थे और बाल विवाह के भी विरोधी थे। लेकिन बाल विवाह के तो विरोधी थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की एज में बिहार के किसी राजा से कर दी थी और जिसकी वजह से ये इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि वे दूसरों को लिए उपदेश दे रहे थे और अपनी बेटी की शादी 13 साल की एज में कर दी थी। और ये अपने बाल विवाह के विरोधी थे। जो राजा राममोहन राय थे ये आपके आधुनिक भारत का जनक माना जाता है और ये भारतीय जो ब्रह्म समाज थे इसके संस्थापक थे। और रामकृष्ण परमहंस जो थे ये भारत के महान संत थे और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये वो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो जो वहाबी आंदोलन हुआ था इसका जो मुख्य केंद्र हुआ था ये आपका पटना था, यानी बिहार के जो में आपका वहाबी आंदोलन हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लखनऊ है ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जो तमिलनाडु ये दक्षिण भारत का एक राज्य है और एक आपका तटीय राज्य है।
और इसकी राजधानी आपकी चेन्नई है। और जो मुंबई है इसको भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। और जो नाबार्ड है इसका जो मुख्यालय भी आपके मुंबई में स्थित है। और ये मुंबई जो है आपके महाराष्ट्र की राजधानी है और इसको बॉलीवुड नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और नाबार्ड की स्थापना आपके 1982 में हुई थी और शिवरमन कमेटी के की सिफारिश के बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था। तो भारत में जो दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था ये आपके 1843 में अवैध घोषित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1853 में आपके भारत में पहली बार रेल की शुरुआत की गई थी और ये आपके मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और ये जो चली थी ये ट्रेन आपके लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। 1863 में आपके स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और 1873 में आपके सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा जो लागू की गई थी ये आपके विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। क्योंकि जो मैकाले मिनट आया था ये आपके 1835 में आया था और इसीलिए आपके विलियम बेंटिंग का ये समय था और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी। ठगी प्रथा का भी अंत किया था और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जो लॉर्ड रिफन थे इनका समय आपके 1880 से लेकर 1884 तक रहा था। और जो भारत का जो पहला कारखाना अधिनियम आया था ये आपके लॉर्ड रिफन के समय आया था, जिसमें आपके बच्चों के लिए 9 साल से कम, 7 साल से कम या 9 साल से कम किसी कारखाने में जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और जो लॉर्ड डलहौजी थे इनका जो समय था ये आपके 1848 से लेकर 1846 तक रहा था। और लॉर्ड डलहौजी के समय भारत की पहली रेल लाइन की शुरुआत हुई थी, भारत में डाक तार की शुरुआत हुई थी, भारत में पहली बार टेलीग्राम की शुरुआत भी इनके समय हुई थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेदों में संपूर्ण सच्चाई नियत है या व्याख्या की गई थी। तो जो वेदों में संपूर्ण सच्चाई नियत है ये व्याख्या आपके दयानंद सरस्वती ने की थी या स्वामी दयानंद जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी स्वामी दयानंद जी ने आपके वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था और स्वशासन स्वराज्य की बात भी इन्होंने की थी सबसे पहले। और जो स्वामी श्रद्धानंद थे ये भी आपके आर्य समाज के विचारों का इन्होंने प्रसार किया था और ये भी आपके आर्य समाज से जुड़े हुए थे। और जो स्वामी विवेकानंद थे या इन्होंने जो 1893 का जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र का सुकारात किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का जो सुकारात कहा जाता है महाराष्ट्र का जो सुकरात कहा जाता है ये आपके महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बाल गंगाधर तिलक इन्होंने सबसे पहले आपके 1895 में संविधान का निर्माण की मांग की थी। और ये आपके समाज सुधारक थे, गरम दल के नेता थे। और स्वराज्य मेरा जनसिद्ध अधिकार इसे मैं लेकर आऊंगा ये नारा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और इन्हें भारत का अशांति के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और जो बिपिन चंद्र पाल थे ये आपके गरम दल के नेता थे और ये भारतीय क्रांतिकारी थे और इनकी जो विचारधारा थी बड़ी उत्साहजनक रहती थी। और ये आपके जो लाल बाल पाल के जो त्रिगुट था इसमें ये शामिल थे। जो फिरोज शाह मेहता थे ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे। और इन्होंने द बॉम्बे क्रॉनिकल को भी प्रकाशित किया था और ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक भी रहे थे। तो जो महाराष्ट्र का जो सुकरात कहा जाता है ये आपके महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो जो 1893 में जो शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था इस सम्मेलन में शामिल होने से या इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने की वजह से स्वामी विवेकानंद फेमस हो गए थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लंदन है ये आपकी इंग्लैंड की राजधानी है। जो पेरिस है ये आपकी फ्रांस की राजधानी है और ये आपके सी नदी के तट पर स्थित है। और जो बर्लिन है ये आपकी जर्मनी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई है। इनका मुख्य काम किस दिशा में था या इस दिशा में था। तो जो राजा राममोहन राय थे ये अपने समाज सुधार के लिए जाने जाते थे और भारतीय इतिहास में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्हें भारत के आधुनिक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि इनको समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आपके सैयद अहमद खान ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोहम्मद इकबाल था इन्होंने सर
जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत इनके द्वारा ही लिखा गया था। और मोहम्मद इकबाल आपके कवि भी थे, नेता भी थे, दार्शनिक भी थे। और इन्हें भारत के विभाजन और पाकिस्तान के संस्थापक, जो भारत के विभाजन के भी समर्थक थे। और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इन्हीं ने रखा था। और इन्होंने जिस तरह से भारत के लिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था, इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए तराना ए मिल गीत भी लिखा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। एक भारत का जनक कहते हैं, तो आधुनिक भारत का जो जनक कहते हैं ये आपके राजा राममोहन राय को कहते हैं। और राजा राममोहन राय एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और इनके द्वारा ही आपके जो ब्रह्म समाज थी इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाला लाजपत राय ये आपके गरम दल के नेता थे, और इनको पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। और जो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, इसके विरोध में इनके सिर पे गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। जो भगत सिंह है ये आपके महान क्रांतिकारी थे, और उन्होंने आपके भगत सिंह ने ही लाहौर में आपके सेंडर्स की हत्या की थी। और भगत सिंह ने 1929 में आपके सेंट्रल असेंबली में दिल्ली में बम फेंका था। और भगत सिंह ने ही आपके नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। जो महात्मा गांधी थे, इनका जन्म 1859 में आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। और 1917 में इन्होंने चंपारण से अपने पहले आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं थे। जो विधवा पुनर्विवाह, इनका संबंध भी आपके राजा राममोहन राय था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक थे ये। और सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। अंग्रेजी शिक्षा का भी इन्होंने समर्थन किया था, लेकिन संस्कृति शिक्षा से आपके राजा राममोहन राय का कोई ताल्लुकात नहीं था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है। जो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है ये आपके स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चैतन्य महाप्रभु है आपके भक्ति काल के प्रमुख कवि थे, और इनका संबंध आपके बंगाल से था। और इन्होंने आपके वैष्णव धर्म के भक्ति योग को ये परम प्रचारक थे। और जो राजा राम मोहन राय थे ये आपके समाज सुधारक थे, और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और जो दयानंद सरस्वती थे ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। और ये वेदों की ओर लौटो का नारा भी आपके दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म आपके बंगाल के जो राधानगर या वर्धमान जो जिला वहाँ पे हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुई थी आपके 1833 में ब्रिस्टल यानी ब्रिटेन में हुई थी। और जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपके बंगाल में स्थित है। और जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपके बंगाल में ही स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। तो जो संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र था, इसका जो संपादन करते थे ये आपके राजा राम मोहन राय थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और ये जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और 1913 में इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। जो बंकिम चंद्र चटर्जी है ये आपके बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और आनंद मठ, देवी चौधरानी जैसे लेखकों का लेखक भी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपके स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, और इन्होंने स्त्री शिक्षा और उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। और 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, इसमें आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बड़ा योगदान रहा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तो ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था ये आपका ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। तो जो तत्व रंजनी सभा का संबंध भी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर से ही है। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी बंगाल में। और इसकी स्थापना आपके 1839 में की गई थी। और जो तत्वबोधिनी पत्रिका है इसका प्रकाशन भी आपके कलकत्ता से होता था, और इसको बांग्ला भाषा में इसको प्रकाशित किया जाता है। और ये भी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही प्रकाशित की जाती थी। तो ये तीनों का संबंध आपके तत्व रजनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका का संबंध आपके देवेंद्रनाथ टैगोर का है। तो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये आपके स्त्री शिक्षा और उनके उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। और 1856 का जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, उसमें इनका बड़ा योगदान रहा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका राष्ट्रीय गीत लिखा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका राष्ट्रगान लिखा था। और ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आपके राजा राममोहन राय के संबंध में पूछा गया और आपके सामने तीन कथन है और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो राजा राममोहन राय थे, इन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह का समर्थक थे और बाल विवाह के विरोधी थे और सती प्रथा के भी विरोधी थे। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था, तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने जोरदार समर्थन किया था और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का समर्थन किया था, तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया था, सती प्रथा का उन्मूलन को भी उन्होंने समर्थन किया था और विधवा पुनर्विवाह के भी ये समर्थक थे। तो इस सारे के तीनों कथन ठीक है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था ये आपका मूल शंकर था, तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी दयानंद सरस्वती ने आपके वेदों को और नोटों का नारा दिया था और आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित रहा था। तो जो 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण हुआ था ये आपके उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा था, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी आपके 1867 में आपके मुंबई में हुई थी या बम्बई में हुई थी और इसकी स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी और ये आपके केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल हरि देशमुख है इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से है और ये इनको लोकहितवादी के उपनाम से भी जाना जाता है। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है ये आपके चौथे बोधनी सभा के संस्थापक थे और एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपकी स्त्री शिक्षा के उत्थान के लिए जाने जाते हैं और यह 1856 का जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था इनमें इनका प्रमुख योगदान रहा था, तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। तो जो राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए थे उसके पश्चात जो इसकी जो बागडोर संभाली थी आपके रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी, तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो केशवचंद्र सेन थे ये आपकी भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और इन्होंने इसकी स्थापना आपके कलकत्ता में 1866 में की थी। गोपाल हरि देशमुख जो है ये आपके लोक हितवादी के उपनाम से जाने जाते हैं और इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से है। और देवेंद्रनाथ टैगोर आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और ये आपके तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय द्वारा डेविड हेयर निम्नलिखित किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे। तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर का जो संबंध था ये आपके जो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज था इसकी स्थापना में इनका योगदान रहा था, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो जो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी आपके 1815 में की गई थी और इसकी स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी और इसकी स्थापना आपके कलकत्ता में हुई थी, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राधाकांत देव है ये आपके धर्म सभा के संस्थापक थे और ये धर्म सभा जो थी आपकी रूढ़िवादी संस्था थी और ये धर्म सभा जो थी आपके जो ब्रह्म समाज था उसको विरोधी संगठन था और इसकी स्थापना आपके 1830 में हुई थी। जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे आपके आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं और ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके स्त्री शिक्षा के उत्थान के समर्थन के लिए जाने जाते हैं, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ ब्रह्म समाज के संस्थाएं और दूसरी तरफ इसके संस्थापक दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो ब्रह्म समाज इसकी स्थापना आपके राजा राममोहन राय ने की थी और यह स्थापना आपका 1828 में कलकत्ता में हुई थी। आदि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपका 1866 में हुई थी और इसकी स्थापना आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जो भारतीय ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपके 1866 में हुई थी और इसकी स्थापना आपके केशव चंद्र सेन जी ने की थी। और जो साधारण ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपके 1878 में हुई थी और इसकी स्थापना आपके आनंद मोहन बोस ने की थी। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन के प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी। सॉरी, तो जो ब्रह्म समाज की जो शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी आपकी केशव चंद्र सेन के प्रयासों से खुल गई थी, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो था ये आपके तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक था और ये तत्वबोधिनी जो सभा थी आपके राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो आनंद मोहन बोस थे ये आपके समाज सुधारक थे और इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपके आनंद मोहन बोस ने ही की थी, तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी। तो महिलाओं के लिए जो वाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी ये आपके केशवचंद्र सेन ने निकाली थी और ये पत्रिका आपके कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और इसको बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया जाता था, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो
राजा राममोहन राय थे या इनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, और ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। देवेंद्रनाथ टैगोर आपके आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखना, जो ब्रह्म समाज का जो विभाजन होता है ये आपके 1866 में हुआ था, और जिसमें जो अलग जो भारतीय ब्रह्म समाज बना था इसकी स्थापना आपके केशव चंद्र सेन ने की थी। और ये जो विवाद हुआ था ये आपके सामाजिक सुधार, विशेष सामाजिक सुधार, जाति प्रथा संबंधी सुधार से की वजह से विवाद हुआ था, और हिंदुवाद और ब्राह्मणवाद के संबंध में इसमें विवाद हो गया था। तो इसमें ए और बी दोनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो अबुल कलाम जो आज़ाद है ये आपके देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे, और जो देवबंद आंदोलन हुआ था ये आपका 1866 में हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बदरुद्दीन तैयब जी है आपके नरम दल के नेता थे, और जो 1887 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, और एक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम थे। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, और ये पाकिस्तान के निर्माण करता इनको माना जाता है। जो चिराग अली थे ये आपके प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान थे, और इन्हें आपके सर सैयद अहमद खां के सहयोगी माना जाता है, और मुस्लिमों को उन्होंने आधुनिकता की ओर ले जाने का काम चिराग अली जी ने किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा शारदा मणि कौन थी। तो जो शारदा मणि थी आपके रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राजा राममोहन राय की जो पत्नी थी आपके, राजा राममोहन राय की 3 पत्नियां थी, और राजा राममोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी आपके अकबर द्वितीय ने दी थी। और जो विवेकानंद की माँ का नाम था ये आपके भुवनेश्वरी देवी था। और जो केशव चंद्र सेन की जो पुत्री थी उनकी पुत्री का नाम आपका सुनीति देवी था, और इस सुनीति देवी का जो शादी हुई थी आपके 13 साल में ही हो गई थी, और ये आपके जो बिहार का कोई राजा था उनके साथ हुई थी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जो केशव चंद्र सेन थे ये आपके बाल विवाह के विरोधी थे, और इन्होंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में कर दी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ये आपके 1828 में की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1816 में आपके संगोली की संधि हुई थी, और ये संधि आपके अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी। इसमें आपके जो गोरखाओं के साथ जो युद्ध हुआ था इसमें गोरखाओं को पराजित करके इनको मजबूरी वंश संगोली की संधि के लिए मजबूर किया गया था। जो 1820 में आपके भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और 1830 में आपकी ठगी प्रथा का दमन किया गया था, और सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो जो कुका आंदोलन हुआ था इसको संगठित करने का जो काम किया था ये आपके गुरु राम सिंह जी ने किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुरु नानक है ये आपके सिखों के प्रथम गुरु थे, और इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, और ये आपके सिखों के गुरु आपके 1675 से लेकर 1708 तक सिखों के गुरु रहे थे, और सिखों के पहले गुरु थे। और जो गुरु रामदास थे ये सिखों के चौथे नंबर के गुरु थे, और इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बनाया था। और इनका जो गुरु के जो सिखों के जो गुरु रहे थे ये आपके 1874 से लेकर 1881 तक ये आपके सिखों के गुरु रहे थे। जो गुरु गोविंद सिंह थे ये आपके सिखों के अंतिम गुरु थे, और ये 10वें नंबर के गुरु थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। तो दयानंद सरस्वती ने जो स्थापना की थी आपके आर्य समाज की स्थापना की थी, और इस आर्य समाज की स्थापना आपका 1875 में मुंबई में की गई थी। और जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके राजा राममोहन राय ने की थी। और जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आपके 1867 में बॉम्बे में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और जो बहुजन समाज है इसकी स्थापना आपके बहुजन समाज जो पार्टी इसकी स्थापना आपके 1884 में की गई थी, और इसकी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना आपके काशीराम ने की थी। और जो बहुजन समाज इसकी स्थापना आपके 1810 के आसपास की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नौ हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो नौ हिंदुवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे ये आपके स्वामी विवेकानंद थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामकृष्ण परमहंस थे ये आपके भारत के महान संत थे, और मानवता के पुजारी इनको माना जाता है, और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और राजा मोहन राय आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण परमहंस की
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपके 1896 में की थी, या कहीं 1896 होगा, कहीं आपके 1897 होगा, तो दोनों ही ठीक होगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1861 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें आपको पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, और इस समय जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति पावर दी गई थी आपके वायसराय को होती थी। और जो 1881 1891 में आपका दूसरा कारखाना अधिनियम आया था, जिसमें स्त्री के लिए 11 घंटे फिक्स कर दिए गए थे। 11 घंटे से अधिक स्त्रियां कारखानों में काम नहीं करेगी, और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। 1893 में आपके शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व आपके स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुफात उल मोहिद्दीन मोहिद्दीन के रचनाकार कौन थे? तो तुफात उल मोहिद्दीन के जो रचनाकार थे ये आपके राजा राममोहन राय थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इनको भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और काजी नजरुल इस्लाम जो थे ये आपके लेखक थे, संगीतकार थे, राष्ट्रीय कवि थे। और दयानंद सरस्वती थे जो थे आपके, इन्होंने आपके जो 1875 में जो आर्य समाज की स्थापना आपके दयानंद सरस्वती ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित किए गए थे। तो जो धार्मिक अयोग्यता कानून था ये आपके 1856 में पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून भी आपके 1856 में पारित किया गया था। और जो सती प्रथा रेगुलेशन 17 जो पारित किया गया था आपके 1829 में विलियम बेंटिंग के समय 1829 में पारित किया गया था। और जो राज्य हड़पने का जो सिद्धांत था ये आपके सबसे पहले 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, और इसको 17 को सबसे पहले इसको बकरा बनाया गया था। तो इसमें जो 1856 में जो कानून पारित हुए थे ये आपके हिंदू अयोग्यता कानून पारित किया गया था, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो जो गोपाल हरि देशमुख है, इनका संबंध आपके महाराष्ट्र राज्य से था, और इनको लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके नरम दल के नेता थे, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 में जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही की थी। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में की थी। और जो एम जी रनाडे थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, और प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, लेखक थे, और मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जो पंडिता रमाबाई है, ये भी आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थी, प्रसिद्ध कवयित्री थी, और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और इसी पंडिता रमाबाई ने आपके आर्य महिला सभा की स्थापना भी की थी। और ये एक पंडित होने के बाद भी उन्होंने गैर ब्राह्मण से विवाह किया था, या गैर ब्राह्मण से शादी की थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म एवं समाज सुधार 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो जो 19वीं सदी का जो धर्म समाज सुधार आंदोलन हुए थे, उसमें खासकर इन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया था, और नगरीय उच्च जातियों को इन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया था। लेकिन जो निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग थे, इनको अपनी तरफ इतने आकर्षित नहीं कर पाए थे, ना ही उधार रजवाड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए थे। कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, और ये स्थापना आपके कलकत्ता में की गई है, पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान राजधानी है। और ये ब्रह्म समाज जो था ये आपके एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, और हिंदू धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उसको समाप्त करना था। इस वजह से जो पहला ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि देव समाज के का संस्थापक कौन था? तो जो देव समाज की स्थापना की गई थी आपके 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये एक आपका वेद समाज है, तो इसमें देव समाज और वेद समाज में कन्फ्यूजन मत होना। जो वेद समाज की स्थापना आपके केशव चंद्र सेन ने 1864 में की थी, और देव समाज की स्थापना आपके 1887 में आपके शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। जो वल्लभ भाई पटेल ये आपके भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। और जो 1931 का जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों को शामिल करने की बात की गई थी। और इसी अधिवेशन में आपके गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। जो दादा भाई नौरोजी हैं आपके उदारवादी दल के नेता थे, और ये आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, समाज सेवी भी थे। और जो 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। और दादा भाई नौरोजी आपके 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जो रामकृष्ण परमहंस ये आपके भारत के महान संत थे,
और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो जो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे ये आपके शिवदयाल साहब थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो स्वामी स्वामी श्रद्धानंद ये आपके आर्य समाज के प्रसिद्ध सन्यासी थे, और इन्होंने आपके दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था, और ये आपके आर्य समाज से जुड़े हुए थे। जो शिव नारायण अग्निहोत्री है आपके देव समाज के संस्थापक थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि पारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो जो मिरात उल अखबार था ये आपके साप्ताहिक अखबार था, और ये आपके पारसी भाषा में निकाला जाता था, और इसको जो प्रकाशन किया था ये आपके राजा राम मोहन ने प्रकाशित किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी राजा राम मोहन ने आपके ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। और जो लाला लाजपत राय आपके गरम दल के नेता थे, और जो 1920 का जो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके लाला लाजपत राय ने की थी। और जब 1928 में साइमन कमीशन आया था तो इसके विरोध जब लाला लाजपत राय ने करा था, तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया था, जिसकी वजह से इनके सर पर गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। जो मौलाना जो सैयद अहमद खां ये आपके इन्होंने आपके साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और इस स्थापना आपके 1864 में की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो जो सिविल मैरिज एक्ट आया था ये आपके 1872 में आया था, और ये आपकी बाल विवाह प्रथा को कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया था। और इसमें लड़कियों के लिए जो न्यूनतम एज रखी गई थी शादी की आपके 14 साल रखी गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये सिविल मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 में आया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तो जो तहजीब उल इखलाक के जो रचनाकार है ये आपके सैयद अहमद खां हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी सैयद अहमद खां ने आपके अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। और जो जाकिर हुसैन है ये आपके प्रसिद्ध तबला वादक थे। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये आपके भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो जाकिर हुसैन तो आपके तबला वादक थे, लेकिन इसके आगे अगर डॉक्टर लगा दें तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जो अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और एक क्रांतिकारी थे। और जो 1923 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी, और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो पूछ सकते हैं कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो अबुल कलाम आज़ाद बने थे, और 1940 से 1946 तक ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। जो राजा राम मोहन राय थे ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और ये आपके सती प्रथा के विरोधी थे, और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि आपके एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यानी एक ही ईश्वर को ये मानने वाले लोग थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा है कौन पराजयी विद्रोही के नेता थे? तो जो दादू मियाँ थे ये आपकी पराजयी विद्रोह के नेता थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और इस स्थापना 1867 में की गई थी। तो पहला सही सुमेलित है। जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी आपके 1875 में लाहौर में की गई थी, और इस स्थापना आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो आदि ब्रह्म समाज इसकी स्थापना आपके 1866 में की गई थी, और ये स्थापना आपके देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आदि ब्रह्म समाज का संबंध आपके राजा राम मोहन राय से नहीं है। जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना 1897 में आपके स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो चौथा भी सही सुमेलित है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजा राममोहन राय का संबंध आपके आदि ब्रह्म समाज से नहीं रहा था कभी भी। तो इसमें सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थाना पत्र नहीं है? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने आपके वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, इन्होंने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं हो सकता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोकमान्य तिलक थे आपके गरम दल के नेता थे, और इन्होंने ही सबसे पहले ये नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इन्होंने ही सबसे पहले आपके 1895 में संविधान निर्माण की मांग की थी। जो स्वामी विवेकानंद थे भारत के महान संत थे, और ये आपके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इन्होंने जो 1893 का जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, इसमें भारत के प्रतिनिधित्व किया था, या यूँ बोले कि सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ये आपके महान साहित्यकार थे और प्रसिद्ध दार्शनिक थे,
और 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनके साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। और इन्होंने जो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, और जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आपका अमार सोनार बांग्ला, इसको भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही डिजाइन किया गया था या इनके द्वारा लिखा गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो जो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ये जो आर्य समाज के संस्थापक से दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा ही नारा दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजा राम मोहन राय ये भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे थे और इन्हें आधुनिक भारत के अग्रदूत माना जाता है। जो विवेकानंद है ये आपके भारत के महान संत रहे थे और 1983 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें आपके भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। जो रामकृष्ण परमहंस थे ये आपके भारत के महान संत थे और ये आपके विवेकानंद के गुरु रहे थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे थे। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष 1929 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो सती प्रथा को जो कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया था या इसको कोई अपनाएगा तो उसके ऊपर इसको अपराध माना जाएगा। तो ये जो प्रावधान लाया गया था ये विलियम बेंटिंक के समय 1829 में लाया गया था और 1829 में इसको अवैध घोषित कर दिया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। 1956 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि अब जो हिंदू विधवाएं होती थी दोबारा विवाह कर सकती, दोबारा शादी कर सकती थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो आर्य समाज की स्थापना की थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और ये स्थापना 1875 में आपके लाहौर में की थी, पाकिस्तान का लाहौर में की थी। डी ऑप्शन करा कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो डी ऑप्शन गलत है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं बल्कि सती प्रथा के विरोधी थे और इन्हीं के प्रयासों से 1929 का जो इसको अवैध घोषित किया गया था, अपराध घोषित किया गया था, ये इनके प्रयासों से ये सफल हुआ था। तो इसमें जो बताना था आपको कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको सही सम्मिलित करना है। एक तरफ संस्था दी गई, दूसरी तरफ इनके संस्थापक दिए गए। तो जो प्रार्थना समाज इसकी स्थापना आपकी 1867 में आपके आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके 1897 में आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। सत्य शोधन समाज की स्थापना आपके 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और मोमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी आपके 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से आप इनको अगर डिजाइन करने की कोशिश करोगे तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके आत्माराम पांडुरंग थे। तो जो सी ऑप्शन डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दयानंद सरस्वती थे ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और स्वराज्य की बात, स्वशासन की बात सबसे पहले आपके दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी। और जो राजा राम मोहन राय, इनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है या आधुनिक भारत का जनक कहते हैं और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी आपके राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है और इन्होंने ही आपके ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। जो स्वामी सच्चिदानंद ये आपके राष्ट्रवादी नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन्हें भारतीय किसान आंदोलन के जनक माना जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इन्होंने सबसे पहले आपके स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था और इन्होंने बोला था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, राष्ट्रभाषा इन्होंने हिंदी को माना था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजा राम राय थे आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद आपके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्होंने आपके 1897 में आपके रामकृष्ण परमहंस की रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये आपके गर्म दल के नेता थे और इन्होंने सबसे पहले नारा दिया था कि जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। और ये आपके जो होम रूल आंदोलन चला था इसकी शुरुआत आपके बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले 1895 में संविधान के निर्माण की मांग की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि इन्होंने स्वराज्य शब्द और जो राष्ट्रभाषा को माना था ये आपके दयानंद सरस्वती जी ने माना था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया था। तो जो पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले जो प्रभावित किया था ये आपके शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को प्रभावित किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको सही सम्मिलित करना है। एक तरफ आंदोलन के नाम दिए गए, दूसरी तरफ इनके संस्थापक दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो फैरोजी आंदोलन या फरीदपुर आंदोलन जो हुआ था
ये आपके 1804 में हुआ था और ये आंदोलन आपके बंगाल में हुआ था और इस आंदोलन के संस्थापक आपके हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे। और जो वहाबी आंदोलन हुआ था ये आपके बिहार राज्य में हुआ था और और इसका जो मुख्य केंद्र था ये आपका पटना था। और ये वहाबी जो आंदोलन हुआ था ये आपका 1821 में हुआ था और यहाँ इसके आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे या इस आंदोलन के जो संस्थापक थे ये आपके शहीद अहमद राय बरेलवी थे। और जो दार उलूम जो आंदोलन था या देवबंद आंदोलन था ये आपके 1867 में हुआ था। 1866 या 67 में हुआ था और ये आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे या इस आंदोलन को जो लीड किया था ये आपके मोहम्मद कासिम ननोतकी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा इसको लीड किया गया था। और जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था ये आपके 1875 में हुआ था और ये आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे ये आपके सर सैयद अहमद खां थे। तो इस तरह से आप अगर इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। तो जो अलीगढ़ आंदोलन चला था ये आपके 1875 में चला था और ये उत्तर प्रदेश में चला था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपके सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि भारतीय इस्लामिक का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या करनी थी और समाज सुधार में आधुनिक शिक्षा के जरिए उनको भारतीय मुसलमानों को आधुनिकरण की ओर ले जाना था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ही इसमें ऑप्शन ठीक हो गए। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था। तो जो देवबंद आंदोलन था ये आपके 1866 में ये आंदोलन चलाया था और ये आंदोलन आपके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी आपके मुस्लिम समुदाय के रूढ़िवादी वर्ग ने इसकी स्थापना की थी। और ये इसकी स्थापना किसने जो इसको जो लीड कर रहे थे आपके मोहम्मद कासिम ननोतकी और रशीद अहमद गंगोई ने इसको लीड किया था। और ये आपके अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था इसके ये विरोध करता था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो 20वीं सदी के जो आरंभ में जो होने वाला आंदोलन था ये आपका हरार आंदोलन था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि जो हरार आंदोलन हुआ था ये आपके 1910 में हुआ था। और ये आपका जो इस आंदोलन के जो सदस्य थे आपके सुन्नी मुसलमान थे और इस आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की मांग की थी। जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था ये आपके 1875 में हुआ था और जो देवबंद आंदोलन हुआ था ये आपके 1866 में हुआ था और जो बहाबी आंदोलन हुआ था ये आपके 1821 में हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो जो फेबियन आंदोलन के जो प्रस्तावक थे ये आपके एनी बेसेंट थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी और ये जो 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी। जो ए ओ ह्यूम थे ये आपके कांग्रेस के संस्थापक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो जो MC सीतलवाड़ का संबंध था ये आपका मद्रास लेबर यूनियन पार्टी से था और जो BN राव का संबंध भी आपके मद्रास लेबर यूनियन से था और हल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का भी आपके लेबर मद्रास यूनियन के सदस्य थे। तो इन तीनों का संबंध जो था ये आपके लेबर यूनियन से था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मद्रास लेबर यूनियन की जो स्थापना की गई थी आपकी 1918 में की गई थी। और जो स्वराज्य पार्टी इसकी स्थापना आपको 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। और जो ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन है इसकी स्थापना आपको 1919 में उदारवादी नेताओं के द्वारा इसका गठन किया गया था। और जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना आपको 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र के पुणे में की थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो जो अहमदिया आंदोलन हुआ था ये आपके 1889 या 1889 या 90 में हुआ था। और ये आंदोलन जो हुआ था ये आपके मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में हुआ था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सर सैयद अहमद खां है ये आपके अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व करता थे या इन्होंने ये बोला कि अलीगढ़ आंदोलन को इनके नेतृत्व में हुआ था। और ये अलीगढ़ आंदोलन आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1875 में ये आंदोलन हुआ था। जो रशीद अहमद का संबंध आपके देवबंद आंदोलन से था और ये देवबंद आंदोलन आपके 1866 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में एक तरफ आंदोलन देगी दूसरी तरफ इनके केंद्र देंगे और आप इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो
तायूनी आंदोलन हुआ था, ये आपके 1839 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पे हुआ था। और जो दार उल उलूम जो आंदोलन हुआ था, ये आपके 1867 में हुआ था, और ये आपका देवबंद आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इसका जो केंद्र था ये आपका देवबंद था, यानी जो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर था, ये इसका मुख्य केंद्र था। जो अहमदी आंदोलन हुआ था ये आपके 1889 में हुआ था, और इसका जो मुख्य केंद्र था आपका फरीदकोट था। और जो नदवा उल उलेमा जो आंदोलन हुआ था ये आपके 1894 में हुआ था, और ये इसका जो मुख्य केंद्र था ये आपके लखनऊ था। तो ये एक दूसरे से सारे के सारे सही सुमेलित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। करा के कुखा नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? तो जो कुका नामधारी आंदोलन हुआ था ये आपके 1871 में उसकी शुरुआत हुई थी, और 1872 में ये समाप्त हुआ था। और ये आंदोलन जो हुआ था ये आपके पंजाब में हुआ था, और इसका उद्देश्य था आपके सिख समाज के में सुधार करना और ब्रिटिश हुकूमत को का विरोध करना था। और इस कुका आंदोलन के जो नेता थे ये आपके भगत जवाहर मल भी आपके इसके नेता थे, और भाई बलराम बालक सिंह भी इसके नेता थे, और बाबा राम सिंह कुखा भी इसके प्रमुख नेता थे। तो ये तीनों के तीनों लोग जो थे आपके कुका आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए मुंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रेनुमाई मजदयासन सभा के सदस्य थे। तो जो रेनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की गई थी आपके 1851 में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके मुंबई में हुई थी, और ये आपके पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो और इसके सदस्य आपके एस बंगाली भी इसके सदस्य थे, नौरोजी फुरदोन जी भी आपके इसके सदस्य थे, जे बी वाचा भी इसके सदस्य थे, दादा भाई नौरोजी भी इसके सदस्य थे, और आर के कामा भी इसके सदस्य थे। तो ये सारे के सारे लोग जो थे ये आपके रेनुमाई मजदयासन सभा के सदस्य थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1817 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ या इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो जो भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी आपके 1870 में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजा राम मोहन राय है आपके आर्य समाज के संस्थापक थे, और इन्हें आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, और ये आपके महान समाज सुधारक थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी आपके ब्रिटेन के लिस्बन में हुई थी, और ये इनकी मृत्यु आपका 1833 में हुई थी। जो राधाकांत देव थे ये आपके धर्म सभा के संस्थापक थे, और इस धर्म सभा की स्थापना आपके 1830 में हुई थी। और ये जो धर्म सभा थी ये आपके ब्रह्म समाज की विरोधी संगठन था। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये आपके क्रांतिकारी थे, साहित्यकार थे, दार्शनिक थे, और भारत का जो राष्ट्रगान है ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, ये भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और 1913 में इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय सुधार संघ की स्थापना आपके केशव चंद्र सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। तो जो आर्य समाज की स्थापना की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और ये स्थापना आपके 1875 में आपके लाहौर में की गई थी। और जो महात्मा हंसराज भी आपके आर्य समाज से जुड़े हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद भी आपके आर्य समाज के प्रसिद्ध सन्यासी थे, और पंडित गुरुदत्त भी आपके आर्य समाज से जुड़े हुए थे। तो ये सारे के सारे लोग जो थे ये आपके आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में एक तरफ संस्था दी गई, दूसरी तरफ इनके संस्थापक दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया जो है इसकी जो स्थापना की थी आपके श्री दयालु नायडू ने की थी, और ये स्थापना आपके 1864 में हुई थी। जो आर्य समाज की स्थापना की थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाहौर में की थी 1875 में। और जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना आपके 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी, और ये स्थापना आपके कर्नल एच एस अलकाट और मैडम एच बी ब्लावत्स्की के द्वारा की गई थी। और जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसकी स्थापना आपके 1884 में आपके जी अगरकर के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और ये स्थापना आपकी 1905 में जब भंग आंदोलन चला था उसी साल इसकी स्थापना की गई थी। और ये स्थापना पे जहाँ पे आपकी कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वहाँ पे हुई थी मुंबई में। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोपाल कृष्ण गोखले आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और 1905 का जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही की थी। जो मदन मोहन मालवीय ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और इनको महामना के उपनाम से जाना जाता है, और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। और 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
और ये मदन मोहन मालवीय आपके 2 बार कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। पहली बार जो 1919 सॉरी 1909 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके मदन मोहन मालवीय ने की थी। और दूसरे बार उनका जो 1918 का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का में हुआ था, कांग्रेस का जो 1918 का जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता आपके मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो और 1918 का अधिवेशन आपके दिल्ली में हुआ था। जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये आपके गृह दल के नेता थे और ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और इन्होंने सबसे पहले नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। और सबसे पहले जो संविधान निर्माण की जो मांग की थी, ये भी आपके बाल गंगाधर तिलक ने की थी और 1895 में ये मांग की थी। और अंग्रेज इनको भारतीय अशांति का पिता कहते थे। जो महात्मा गांधी इन्होंने ये 1915 में भारत में इनका आगमन हुआ था। और भारत में जो सबसे पहला जो इनका जो सबसे प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था, या सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था, ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये चंपारण सत्याग्रह आपके 1917 में हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एक तरफ एक संस्था दी गई है, दूसरी तरफ इसके संस्थापक दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी आपके 1884 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और जो सेवा सदन है, इसकी स्थापना आपके 1885 में आपके बैराम जी एम मालावारी के द्वारा की गई थी। और जो देव समाज, इसकी स्थापना आपके 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। और जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना आपके 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में एक तरफ संस्था दी गई, दूसरी तरफ इनके संस्थापक दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो सनातन धर्म सभा या भारत महामंडल की जो स्थापना की गई थी, आपके पंडित शिवदयाल शर्मा के द्वारा की गई थी और ये स्थापना आपके 1895 में की गई थी। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी आपके मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और ये स्थापना आपको 1905 में की गई थी। और जो निष्काम कर्म मठ की स्थापना की गई थी आपके डी के कर्वे के द्वारा की गई थी और ये स्थापना आपको 1910 में हुई थी। और जो सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई थी, आपकी 1911 में हुई थी और इसकी स्थापना आपके एन.एम. जोशी के द्वारा की गई थी। तब इस तरह से अगर आप इनको मिलाओगे, तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो जो 1914 में जो मुंबई में आपके सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की जो स्थापना की थी, आपके श्री राम वाजपेयी के द्वारा की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो कर्नल एच.एस. अल्काट है, इसका संबंध आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। और मैडम मैडम बीकाजी कामा जो थी, आपके भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी और इन्होंने विदेशों में भारतीय आज़ादी का एक तरह से माहौल बनाया था और विदेशी की धरती पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। और ये इन्होंने पेरिस में वंदे मातरम नामक एक पत्र का भी प्रकाशन किया था। और ये आपके लंदन में आपके दादा भाई नौरोजी की भी निजी सचिव रही थी। और मैडम बीकाजी कामा ने नारा दिया था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तान के लिए है। या एक शायद इस तरह से बोला था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानी का है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आपके अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं दी गई, दूसरी तरफ इनके वर्ष दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो ननकाना कांड हुआ था, ये आपके 1921 में हुआ था। और स्वर्ण मंदिर के तोशा खानों की जो चाबी को जो लेकर जो विवाद छिड़ा था, ये भी 1921 में हुआ था। और जो डोकेवाला के गुरु का जो गुरुद्वारा संघर्ष हुआ था, ये भी 1922 में हुआ था। और जो जैतू मोर्चा जो हुआ था, ये आपके 1923 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन के नेता कौन थे। तो जो 1900 अकाली आंदोलन का जो चला था 1920 से 1925 तक चला था। और इस दौरान जो अकाली दल के जो नेता थे, ये आपके करतार सिंह जब्बर भी इसके नेता थे, बाबा खड़क सिंह भी इसके नेता थे और मास्टर तारा सिंह भी इसके प्रमुख नेता थे। तो इसमें जो तीनों के जो नाम दिए गए, तीनों इससे जुड़े हुए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित हुआ था, ये आपके 1925 में पारित हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1930 में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 1935 में आपका भारत शासन अधिनियम आया था। और 1935 में ही आपके आरबीआई की स्थापना भी की गई थी। और इस आरबीआई की स्थापना आपके यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा की सिफारिश के बाद की गई थी। और 1945 में आपके एक तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और दूसरा आपका बेबेल योजना आई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि हल हिलाल एवं हल बलग जर्नल के संपादक कौन थे। तो हल हिलाल और हल बलग के जो जर्नल के जो संपादक थे, ये आपके अबुल कलाम आज़ाद थे।
अब अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो बने थे ये आपके अबुल कलाम आज़ाद बने थे, और ये आपके 1923 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इसकी अध्यक्षता की थी। और सैयद अहमद खां जो थे आपके अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे। तो जो अहमदिया आंदोलन के जो नेता थे ये अपने आप को हजरत मोहम्मद के समक्ष मानते थे और ये अपने आप को मसीह उल मऊद कहते थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो तायूनी आंदोलन हुआ था ये आपके बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका वहाँ पे हुआ था, 1839 में ये आंदोलन हुआ था। और जो बहावी आंदोलन हुआ था ये आपके 1821 में हुआ था, ये आंदोलन आपके बिहार में हुआ था। और इस आंदोलन का जो केंद्र था ये आपका पटना था। और जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ये आपके मुसलमानों का आंदोलन था और ये आंदोलन आपके 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था ये आपका गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नरेंद्र नाथ दत्त था ये आपके स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था या उनके बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। तो रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म स्थान था ये आपका कमारपुर कमारपुर गांव हुगली जिला था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जो नादिया डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसी नादिया डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले नील आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी इसी नादिया डिस्ट्रिक्ट से हुई थी 1859 में। और जो 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है ये आपके बेलूर में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस बेलूर मठ की जो स्थापना की गई थी आपके 1897 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। तो जो राजा राम मोहन राय थे इनकी मृत्यु 1833 में आपके ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मृत्यु आपके कोलकाता में हुई थी। और 1820 में तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। और 1891 में या 1891 में इनकी मृत्यु कोलकाता में हुई थी। और विवेकानंद का जन्म तो आपके 1863 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1902 में कलकत्ता में हुई थी। और उनकी याद में हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और जो स्वामी विवेकानंद का जन्म तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था ये आपके 1824 में हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम था मूल शंकर था। और 1883 में इनकी मृत्यु आपके जोधपुर में हुई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है। तो पश्चिमी भारत में आपके जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं ये आपके एम जी रानाडे को माना जाता है। तो जो सी ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, गर्म दल के नेता थे। और इन्होंने सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग की थी। और इन्होंने केसरी और मराठा दो समाचार पत्र भी निकाले थे। और इन्होंने सबसे पहले ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और ये आपके उदारवादी दल के नेता थे। और 1905 का जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और महात्मा गांधी का जो सबसे प्रसिद्ध आंदोलन था ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और सबसे पहला आंदोलन जो भारत में शुरुआत की थी ये आपके चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत का व्यापक रूप फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो थियोसॉफिकल आंदोलन को जो भारत में व्यापक रूप से फैलाने का जो श्रेय दिया जाता है ये आपके एनी बेसेंट को दिया जाता है। और एनी बेसेंट ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये 1917 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी। और जो एच बी ब्लातस्की ये आपके और एच पी ब्लातस्की और एस अल्कार्ट जो है ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। और इन्होंने आपके 1875 में थियोसॉफिकल की स्थापना की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया गया था। तो जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में ये आपके एनी बेसेंट ने की थी। और ये स्थापना आपके 1898 में की गई थी। और बाद में जो मदन मोहन मालवीय थे इनके द्वारा इनको इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसको चेंज कर दिया गया था 1916 में। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो मैडम बीकाजी कामा, ये आपके भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। और किसी विदेशी धरती पर भारत का जो ध्वज फहराने वाला का जो श्रेय दिया जाता है, सबसे पहले मैडम बीकाजी कामा को दिया जाता है। और फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ से इन्होंने वंदे मातरम नामक समाचार पत्र को भी प्रकाशित किया था। और इनका नारा था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। तो ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि नारा किसने दिया था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। तो ये ये नारा आपके मैडम बीकाजी कामा जी ने दिया था। और जो गोविंद बल्लभ पंत थे, ये आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, समाज सेवी थे, क्रांतिकारी थे, और 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया था। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष आपकी जो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपकी एनी बेसेंट ने की थी। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये आपके 32वें नंबर का अधिवेशन था। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें ये आपका अधिवेशन आपके लखनऊ में हुआ था। और इसमें मुस्लिम लीग से समझौता किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। जो 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आपके मुंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता आपके सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। और इस अधिवेशन में आपके लॉर्ड वेलिंगटन ने भी भाग लिया था। और जो 1914 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आपके मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता आपके भूपेंद्र नाथ बसु ने की थी। और जो एनी बेसेंट थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्त्री उद्धार से संबंधित कुछ अधिनियम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ इनके जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे, उनका नाम दिया गया, और आपको इन्हें सही सम्मिलित करना है। तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ये आपके 1856 में आया था। और इस हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान रहा था। जो सिविल मैरिज एक्ट आया था, ये आपके 1872 में आया था। और इसमें केशव चंद्र सेन के प्रयासों से इस एक्ट को लाया गया था। जो सहमति वायु अधिनियम आया था, ये आपके 1891 में आया था। और इसमें इसमें बीएम मालाबारी का प्रमुख योगदान रहा था, महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया था, ये आपके 1929 में आया था। और इसमें आपके हरिविलास शारदा की निगरानी में इस अधिनियम को लाया गया था। या यूँ बोले कि हरिविलास शारदा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद जो आर्य समाज था, इसकी जो शिक्षा पद्धति थी, इसमें फूट पड़ गई थी। जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के जो समर्थक थे, आपके लाला हंसराज और लाला लाजपत राय थे। और जो वैदिक शिक्षा पद्धति के जो समर्थक थे, आपके स्वामी श्रद्धानंद आदि जैसे लोग थे। और इस जो वैदिक शिक्षा पद्धति के जो मुख्य किरदार में थे, ये आपके स्वामी श्रद्धानंद थे। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो स्वामी विवेकानंद की बचपन का नाम नरेंद्र नरेंद्र दत्त नाथ था। और इन्होंने जो 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, या यूँ बोले कि सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और स्वामी विवेकानंद ने आपके 1897 में आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग जैसी पुस्तकों का भी विमोचन किया था, पुस्तकों को लिखा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे धर्म रसोई घर में है, और हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मच्छोवाद बन गया है, या किसने कहा था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो हमारा धर्म है, ये हमारा रसोई घर में है, और हमारे भगवान हमारे बनाने वाले बर्तनों में है। और आज का जो हिंदू धर्म बन गया है, ये आपका मच्छोवाद का धर्म बन गया है। तो ये कथन आपके स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये भारत के महान संत थे। और ये आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। और स्वदेशी की बात सबसे पहले आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वराज्य की बात भी सबसे पहले आपके स्वामी स्वराज्य शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ये भी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और 1824 में इनका जन्म हुआ था। और जो स्वामी श्रद्धानंद थे, ये भी आर्य समाज से जुड़े थे। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का जो राष्ट्र कवि माना जाता है, ये आपके हेनरी बिबियन डेरियो को माना जाता है। तो जो डी ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और इसी डेरियो ने आपके युवा बंगाल आंदोलन का भी नेतृत्व किया था, या युवा बंगाल आंदोलन को शुरू करने का श्रेय आपके हेनरी बिबियन डेरियो को जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो मैथिली शरण गुप्त है, ये आपके राष्ट्र कवि के उपनाम से प्रसिद्ध है। और जो
रामधारी रामधारी सिंह दिनकर, इनको भी राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्र कवि के नाम से दो लोगों को जाना जाता है, एक तो रामधारी सिंह दिनकर को, और दूसरा आपके मैथिली शरण गुप्त को। और भारत चंद्र हरिश्चंद्र भी आपके प्रसिद्ध लेखक थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किसने जनता को चार सूत्रीय संदेश स्वधर्म स्वराज्य स्वदेश स्वभाषा दिया था। तो ये चार सूत्रीय संदेश दिया था ये आपके जो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने स्वधर्म की बात की थी, स्वराज्य की बात की थी, स्वदेशी की बात की थी और स्वभाषा की बात की थी। तो ये जो चार सिद्धांत दिए थे ये आपके आर्य समाज ने दिए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, ये आर्य समाज की स्थापना आपके 1875 में आपकी जो पाकिस्तान का जो लाहौर है वहाँ पे हुई थी। जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी, और ये स्थापना आपके 1828 में कलकत्ता में हुई थी। वेद समाज की स्थापना आपके 1884 में चेन्नई में की गई थी। 18 1884 में की गई थी, और ये इसकी स्थापना आपके केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू के नेतृत्व में इसको स्थापित किया गया था। और जो देव समाज है इसकी स्थापना आपके 1887 में लाहौर में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक आध्यात्मिक पिता कहा था। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ये आपके राष्ट्र कवि थे, और इन्होंने आपके बांग्लादेश के बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, और इन्होंने भारत का राष्ट्रगान को लिखा है, और 1913 में इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था। और भारत और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान लिखा है ये आपके टैगोर के द्वारा लिखा गया था। जो अरविंद घोष थे ये आपके योगी भी थे, दार्शनिक भी थे, क्रांतिकारी भी थे, और इन्होंने आपके पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, और इनका जो सबसे फेमस नारा था ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो दिया गया था, करो या मारो मरो का नारा दिया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से में शामिल थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में प्रमुख योगदान रहा था। बी एम मालाबार का भी संबंध भी आपके विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से रहा था। डी के कर्वे का संबंध भी आपके विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से रहा था। और बीरे शेलिंगम पुंतलू का भी संबंध भी आपके विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से रहा था। तो इन सभी लोगों का संबंध आपके विधवा पुनर्विवाह से रहा था। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो जो मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी आपके अब्दुल लतीफ़ ने की थी, और ये स्थापना आपके 1863 में की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सैयद अहमद खां है इन्होंने आपके अलीगढ़ में आपके मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, और ये स्थापना आपके 1875 में की थी। और जो इसी सैयद अहमद खान ने आपकी साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी 1864 में। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था ये आपके शहीद अहमद खां के नेतृत्व में हुआ था। और ये आपका जो आंदोलन था ये ब्रिटिश का ये समर्थक था, कांग्रेस का विरोधी था, और हिंदुओं का भी ये विरोध करते थे। तो ना तो ये आपका ब्रिटिश विरोधी था, ना ही कांग्रेस का समर्थक था, ना ही हिंदू का समर्थक था, बल्कि आपका ब्रिटिश का समर्थक था, हिंदू का विरोधी था, और कांग्रेस का भी विरोधी था। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था। तो जो शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था इसमें जो विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था, और ये जो सम्मेलन हुआ था ये आपके सितंबर 1893 में हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके विवेकानंद के बारे में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उन्होंने भेदों को अमोद माना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की थी, तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। स्वामी विवेकानंद जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन कथन कह रहा है कि उन्होंने अपने देशवासियों को इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। तो चौथा कथन गलत है, ऐसी कोई आलोचना नहीं की थी। तो इसमें आपको बताना था कि कौन से कथन सही है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा कथन तो ठीक है, चौथा कथन गलत है। इस बेसिस जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता माने जाते हैं ये आपके राजा राम मोहन राय को माना जाते हैं, और इसे राजा राम मोहन राय ने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके गर्म दल के नेता थे, और इन्होंने ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और इन्होंने
सबसे पहले ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। और बाल गंगाधर तिलक ने आपके होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत की थी 1916 में। और इन्होंने जो की शुरुआत की थी आपके पुणे से की थी होम रूल आंदोलन की। जो दयानंद सरस्वती है ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे और श्रद्धानंद भी आपके आर्य समाज के सन्यासी थे। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन के समर्थन किया था। तो जो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया था ये आपके आर्य समाज ने किया था। जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ब्रह्म समाज इसकी स्थापना आपके 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और जो देव समाज इसकी स्थापना आपके 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आपके आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो 19वीं शताब्दी के जो महानतम पारसी समाज सुधारक थे ये आपके बैराम जी एम मालावारी थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सर जमशेदजी टाटा जो थे ये आपके भारतीय उद्योग जगत के पिता इनको माना जाता है और इन्होंने आपके टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। तो जो 1826 में जो जूरी बिल आया था या जूरी विधेयक आया था इसका जो घोर विरोध किया था ये आपके राजा राम मोहन राय ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था इसमें आपके राजा राम मोहन राय का प्रमुख योगदान रहा था। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, लेखक थे। और एम जी रनाडे जो थे ये भी प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और ये आपके जो सामाजिक सम्मेलन सामाजिक सम्मेलन जो का जो आंदोलन के संस्थापक इनको माना जाता है। और गोविंद रानडे आपके प्रार्थना समाज से भी जुड़े हुए थे। और पुणे में इन्होंने आपके सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी। तो जो शारदा अधिनियम आया था ये आपको 1929 में आया था। और ये आपके विवाह से संबंधित था। इसमें लड़कियों के लिए तो 14 वर्ष रखी गई थी शादी की एज। और लड़कों के लिए 18 साल रखी गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। तो भारत का जो प्रथम या आधुनिक व्यक्ति माना जाता है ये आपके राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नाना साहेब थे आपकी जो 1857 की जो क्रांति हुई थी। तो जो कानपुर का जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में ये आपके नाना साहिब ने किया था। और इनका जो मूल नाम था ये आपका दोदू पंथ था। तो पूछ सकते हैं कि नाना साहिब के मूल नाम क्या था। तो दोदू पंथ ध्यान रखना। और जो स्वामी विवेकानंद थे भारत के महान संत थे और भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता इनको कहा जाता है। और जो ए ओ ह्यूम थे ये आपके कांग्रेस के संस्थापक थे। और सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो जो आज़ादी 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 के दौरान जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का जो गठन किया गया था इसके गठन करने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि जो कांग्रेस थी ये आपके सामाजिक अ, अपने कार्यक्रमों में सामाजिक सुधार से संबंधित जो कार्य थे इसको शामिल नहीं करना चाहती थी। इसलिए इस संगठन का स्थापित किया गया था। या इस गठन को बनाने का सुझाव दिया गया था। तो बी ऑप्शन यही कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी। इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उनसे अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और इन्होंने आपकी मूर्ति पूजा के ये घोर विरोधी थे। बी ऑप्शन दूसरा कथन कह रहा है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो ब्रह्म समाज था इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की जो व्याख्या करने वाले जो पुरोहित वर्ग होता था उनको भी इन्होंने नकार दिया था। तीसरा कथन कह रहा है कि इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि भेद त्रुटिहीन है। तो तीसरा कथन गलत है। इन्होंने इस टाइप का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया था। तो इसमें पहला दूसरा कथन तो ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। तो ज्ञान योग जो पुस्तक है ये भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई थी। कर्म योग भी आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई थी। और राजयोग भी आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजा राम मोहन राय ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और ये आपके हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो एक्ट आया था उसके में इनका प्रमुख योगदान रहा था। और ये आपके स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। बाल विवाह के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे। और विधवा विवाह के समर्थक थे।
और जो रानाडे हैं ये आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक माने जाता है और सार्वजनिक सभा के भी संस्थापक इन्हें माना जाता है। और इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से है। और जो रामकृष्ण परमहंस है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और भारत के महान संत थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जो अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था ये आपके जो सैयद अहमद खान था उनके द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे आप पाकिस्तान के समर्थक थे और पाकिस्तान का जो निर्माण करने जो पाकिस्तान बनाने का जो सबसे बड़ा योगदान रहा था ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना जी का ही रहा था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन था। धन्यवाद।